नमस्कार साथियों। किरण बाई की कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। कहानी को समझने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। आज यदुवंशी हाउस इस घर की लाडली बेटी के स्वागत की तैयारी में पूरी तरह से जुटा था। संकल्प और अंशुला को लेकर मयंक की गाड़ी पोर्श में जाकर रुकी तो संकल्प के कंधे पर सिर टिकाकर सो रही अंशुला के चेहरे पर झूल रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए संकल्प ने बड़े प्यार से कहा, उठिए एंजल, देखिए आपका घर आ गया। अंशुला ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने आसपास देखकर मुस्कुरा पड़ी। अंशुला की दादी और महिमा जी आरती की थाली हाथ में लिए मुख्य द्वार पर खड़ी थीं। रंगोली सजाए खड़ी लड़कियों के चेहरे खिल गए थे। आज ईंट और कंक्रीट से बना हुआ यदुवंशी हाउस भी मानो जिंदा हो गया था। संकल्प ने उसका हाथ अपने हाथों में पकड़कर उसे आहिस्ता से गाड़ी से नीचे उतारा। अंशुला को सब कुछ किसी खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था, क्योंकि जिन हालातों में वो मंदिर से गई थी उसे खुद भी नहीं मालूम था कि वो कभी वापस आ पाएगी भी या नहीं। एक बार फिर उसकी आंखें झिलमिलाने लगी थीं। महिमा जी ने आगे बढ़कर कहा, अब ये आंसू किस लिए मेरी बच्ची? जो बीत गया उसे भूल जाओ। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो नई जिंदगी में अपना कदम आगे बढ़ाओ। छोटे अंशु को आराम से लेकर आगे आ जा। संकल्प अंशुला को लेकर धीरे धीरे दरवाजे की चौखट पर आकर खड़ा हो गया। दादी ने दोनों को तिलक लगाकर उनकी नजर उतारी और आरती करने लगी। घर के अंदर आते ही महिमा जी ने कहा, छोटे अंशुला को सीधे उसके रूम में ले जा, सब लोग वहीं उससे मिल लेंगे। संकल्प जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ, ताई ने कहा, लाडे सर, मेरी बहू को सीढ़ियां चढ़ाकर ऊपर ले जावेगा? वैसे भी हमारी नाजुक सी बींदड़ी अब सूख कर कांटा हो गई है। गोद में उठा कर ले जा बेटा, तेरी तो बींदड़ी है, तुझे काहे की शर्म। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। लड़के तो मुंह बाए उन दोनों को देखे जा रहे थे और लड़कियां सांस रोके अगले पल का इंतजार कर रही थी। अंशुला ने घबरा कर संकल्प पर एक नजर डालते हुए कहा, हम धीरे धीरे चले जाएंगे बड़ी माँ। संकल्प ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है ताई जी। फिर धीरे से बुदबुदाया, बड़ी माँ भी मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाती हैं। लड़का वैसे भी संस्कारी था और अपनी ससुराल वालों के आगे ये सब करना थोड़ा मुश्किल था। हाँ, पहले वाला एरोगेंट राव संकल्प सिंह होता तो झट से अपनी एंजल को गोद में उठाकर कहता, जिसको जो सोचना है सोचे, हु केयर्स। अंशुला तो अपने छोटे पापा, दादी, भाई सब के आगे संकल्प की गोद में जाने की सोचकर भी शर्म से धरती में गड़ी जा रही थी। संकल्प ने बगल में खड़े समर का हाथ पकड़कर इशारे से कुछ कहा। समर आगे बढ़कर अंशुला को गोद में उठाते हुए बोला, मैं अपनी बच्ची को गोद में उठाकर ले जाता हूँ। वैसे भी इस घर में बच्ची को अपनी गोद में उठाकर मैंने जाने कितने चक्कर लगाए हैं। इतना ही नहीं, ये तो मुझे पूरे घर में घोड़ा बनाकर भी दौड़ाती थी। सब लोग हंसने लगे और अंशुला बिना किसी संकोच के अपने भाई के कंधे को पकड़कर मुस्कुराते हुए बोली, भाई हम भी लिविंग रूम में सबके साथ बैठेंगे। आज बहुत दिनों बाद यदुवंशी हाउस का लिविंग रूम सच में गुलजार हो गया था। सब लोग एक साथ मिल बैठकर हंस बतिया रहे थे। बहुत दिनों के बाद सारे दोस्त इकट्ठे बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। सब एकदम चिल मूड में थे और अपने बच्चों को इस तरह से हंसते खिलखिलाते देखकर बड़ों के चेहरे पर भी सुकून भरी मुस्कान थी। सब लोगों ने साथ खाना खाया तो समर एक बार फिर अंशुला को गोद में उठाकर उसके रूम तक पहुंचा आया। उसके पीछे पीछे सारी लड़कियां भी चली गईं। आयरा अंशुला को बेड पर लेटाते हुए बोली, सच में बिट्टी, तुम्हारे होश में आते ही जैसे हर चीज में जान आ गई, वरना सब तरफ केवल उदासी और वीरानी छाई हुई थी। आयरा अंशुला के गले से लगकर सुबक पड़ी थी। अंशुला उसके आंसू पोंछते हुए बोली, अब तो हम आ गए हैं ना भाभी, और बिल्कुल ठीक भी हैं।
अब आप मत रोइए। तब तक कमर पर हाथ रखे दरवाजे पर खड़ी सुगंधा शरारत से मुस्कुराते हुए बोली, मेरी पारो, हम भी लाइन में खड़े हैं, हमारी तरफ भी जरा एक नजर देख लो। अभी सुगंधा शराफत से कमरे के अंदर आ पाती कि पीछे से उसे नमिता और दिशा ने धक्का मार दिया। वो गिरती पड़ती किसी तरह से कमरे में पहुंच गई और आंख दिखाते हुए बोली, भाई गॉड नमिता और दिशा, तुम दोनों ना बहुत बदमाश हो। ऐसे भी कोई धक्का मारता है? नमिता ने कहा, तो क्या करते हम? तुम दरवाजे पर ही खड़ी पोज दे रही थी। हम भी तो कमरे के बाहर ही थे ना। थोड़ी देर में मिस्टर एरोगेंट अपने कमरे में आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद दरवाजे पर नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा। फिर अंशुला से मिलने के लिए हम लोगों को कल सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। सुगंधा ने कहा, छोड़ो ये सब, जिस काम से आए हो वो बात करो। भाई अब तो सेलिब्रेशन करना है हम दोस्तों की तरफ से, अंशुला की ग्रैंड वेलकम की खुशी में। नमिता पूरे जोश से बोली। पर कब? सारी लड़कियों ने एक साथ पूछा। सुगंधा ने कहा, पहले प्लानिंग कर लेते हैं, फिर इसके बारे में लड़कों से बात करेंगे। आयरा बोली, सब लोग मेरे रूम में चलो, वही प्लान करेंगे। सुगंधा जाते हुए अंशुला से बोली, सॉरी मेरी पारो, हम तुम्हारे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस समय बस इतना ही बता सकते हैं, इससे आगे कुछ नहीं बताएंगे, वरना सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। इसीलिए अब हम कन्याएं तुमसे विदा ले रहे हैं। सुबह मिलते हैं। और गुड नाइट बोलकर सब चली गईं। संकल्प ने अपने रूम में इंटर किया तो अंशुला आंखें बंद करके लेटी तो थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। आप सोई नहीं अभी तक? संकल्प अंशुला के चेहरे को देखते ही समझ गया था कि वो जाग रही है। अगर हम सो जाते तो फिर आपको हमें मेडिसिन देने के लिए दोबारा जगाना पड़ता। आप तो जानते ही हैं, हम तो वैसे भी सोने के मामले में नंबर वन थे, फिर अभी तो दवाइयों के कारण और भी ढीठ हो गए हैं। वो अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती हमें जगाने के लिए। अंशुला हल्के से मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल नहीं, आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। संकल्प उसके पास आते हुए बोला, हमारा अंदाजा गलत कैसे हुआ साहिब? अंशुला हैरानी से बोली, आप कितनी भी नींद में हो, लेकिन मेरे आपको छूते ही आप फौरन अपनी नींद से बाहर आ जाती हैं। ये मेरा विश्वास है अपने प्यार के ऊपर। अब ये देखना है कि क्या आपको भी विश्वास है अपने प्यार के ऊपर, जो आप मेरी छुअन को कितनी भी गहरी नींद में सो रही हो, पहचान जाती हैं। संकल्प ठीक उसके सामने झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला। अंशुला नजरें झुकाए खुद में सिमटी हुई। वो भी कहना चाह रही थी, हाँ हमें भी विश्वास है अपने प्यार के ऊपर, जो आपके स्पर्श के एहसास को हम सोते में भी पहचान लेते हैं। संकल्प ने दरवाजा बंद किया और हॉस्पिटल से आए बैग में से ड्रेसिंग ट्रे निकालकर अंशुला के ठीक सामने आकर बैठ गया। अंशुला हैरानी से उसे देखते हुए सोच रही थी, क्या अब मिस्टर सरू राव हमें शॉक देकर ही मानेंगे? पहले हमारे लिए भोलेनाथ से लड़ गए, फिर चिंता में लगातार 2 रातों तक जागते रहे और अब खुद ही हमारी ड्रेसिंग करने जा रहे हैं। हे भोलेनाथ, हम कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं? काहे कि हम आजकल दवाइयों के कारण बहुत ज्यादा सो रहे हैं। अंशुला हैरत से अपनी पलकें झपकाना भूल गई थी। ऐसे क्यों देख रही हैं आप मुझे एंजल? आइए मैं आपकी ड्रेसिंग कर देता हूँ। मैंने हॉस्पिटल में ही सिस्टर से अच्छी तरह से आपकी ड्रेसिंग के लिए ट्रेनिंग ले ली थी। संकल्प ने अंशुला की बाह को आराम से अपने हाथ में थामा और उसे अपना सहारा देकर बिस्तर पर बिठा दिया। संकल्प को अपने इतने करीब पाकर वो थोड़ा सा घबरा गई थी। उसके हाथों पैरों पर कई घाव थे और कंधे से थोड़ा नीचे गोली लगने से बहुत बड़ा घाव बन गया था, जिसकी नियमित रूप से ड्रेसिंग की जा रही थी। अब जब संकल्प अपने हाथों से उसके जख्मों पर मरहम लगा रहा था, तो अंशुला संकल्प से ड्रेसिंग कराने में कैसे सहज हो सकती थी? लेकिन इन सब बातों से अलग संकल्प का पूरा ध्यान अंशुला के छोटे बड़े सभी जख्मों को क्लीन करना और उस पर मरहम पट्टी करने पर था।
फिलहाल अंशुला की झिझक के ऊपर उसका ध्यान नहीं गया। अंशुला भी जैसे तैसे खुद को संभाले चुपचाप बैठी थी। घुटने पर लगे घाव को साफ करने के लिए संकल्प ने जैसे ही उसका कपड़ा थोड़ा ऊपर की ओर करने लगा, अंशुला ने अचकचा कर अपने पैरों को पीछे की तरफ खींच लिया। क्या कर रही हैं आप प्रिंसेस? मुझे साफ करने दीजिए, वरना घाव कैसे भरेंगे? संकल्प अपना काम करता रहा, बिना ये देखे कि उसकी उंगलियों की छुअन को अपने पैरों पर महसूस करके अंशुला बुरी तरह अचकचा रही थी। आखिर में संकल्प उसके कंधे से दुपट्टा हटाने के लिए अपने हाथ आगे करने लगा। चोट के कारण अंशुला ऑफ शोल्डर कपड़े पहने, ऊपर से एक दुपट्टा अच्छी तरह से कंधे से लपेट रखा था। हम खुद कर लेंगे, अंशुला अपने कंधे को पीछे की तरफ करते हुए बोली। उसने साइड से अपने दुपट्टे को कस कर पकड़ रखा था। आप कैसे कर पाएंगी? संकल्प ने इस बार अंशुला की तरफ देखते हुए कहा। फिर कुछ समझ में आते ही बोला, प्लीज एलाउ मी प्रिंसेस, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा ना, वरना आपकी ड्रेसिंग कैसे हो पाएगी और घाव जल्दी कैसे ठीक होंगे? संकल्प की ठहरी हुई आवाज में अंशुला को देखते हुए बोला। वो अब भी नजरें झुकाए बैठी थी। उसकी धड़कनें बेतहाशा धड़के जा रही थी। संकल्प टेबल से अपना मोबाइल उठाते हुए बोला, ठीक है, मैं हॉस्पिटल से फोन करके सिस्टर को ड्रेसिंग के लिए बुला लेता हूँ। संकल्प आगे बढ़ा कि उसके कदम रुक गए। अंशुला ने संकल्प के हाथ को अपने हाथों से पकड़कर उसे रोक लिया था। संकल्प के चेहरे पर मुस्कान ठहर गई थी। उसने पलटकर अंशुला की ओर देखा। वो भी नजरें झुकाए मुस्कुरा रही थी। विश्वास कीजिए जान, मैं अपने दिल को बेईमानी नहीं करने दूंगा। हाँ, ये बात अलग है कि आपको देखकर दिल बड़ी मुश्किल से संभाले संभलता है। संकल्प शरारत से मुस्कुराते हुए अंशुला की ओर देखकर बोला, फिर उसके पास आकर बैठ गया और धीरे से उसके कंधे में लिपटे हुए दुपट्टे को हटाया और कॉटन की पीस लेकर जैसे ही अंशुला के कंधे पर कॉटन की पीस रखा, अंशुला ने कसकर संकल्प की बाजुओं को पकड़ लिया और अपने सिर को उसके कंधे पर झुका लिया। घबराइए नहीं प्रिंसेस, बहुत आराम से और प्यार से आपके घाव को साफ कर रहा हूँ, जलन होने नहीं दूंगा। संकल्प ने अंशुला के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। अंशुला कसमसा कर रह गई थी। अब वो अपने सड़ू राव को कैसे बताती? ये घबराहट डिटॉल की जलन की वजह से नहीं, बल्कि अपने साहिब की उंगलियों की छुअन की वजह से हो रही थी। बड़े आराम से उसने घाव पर सर्जिकल टेप लगाते हुए संकल्प ने कहा, लीजिए हो गया, और उसका दुपट्टा वापस उसके कंधे पर लपेट दिया। संकल्प ठीक उसके सामने बैठा, शर्म से लाल हो रहे अंशुला के चेहरे को देखते हुए धीरे से उसे अपने करीब कर लिया और उसके कान में आहिस्ता से बोला, क्या हुआ जान? अंशुला ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। संकल्प की महकती सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। अंशुला की जुबान ने इस समय हिलने से भी मना कर दिया था। संकल्प समझ रहा था उसके दिल की हालत। मेरा सवाल इतना भी कठिन नहीं है जो आप उसका जवाब नहीं दे पा रही हैं। संकल्प अंशुला के कान से अपने होठ सटाते हुए बोला। अंशुला ने एक बार उसकी आंखों में देखा, फिर उसके दिल ने उसकी नजरों को उसके साहब की आंखों से परे हटने से मना कर दिया। संकल्प ने कहा, मेरी नजदीकी आपको परेशान कर रही थी, मेरी छुअन आपको डिस्कम्फर्ट महसूस करवा रही थी, इसीलिए आपने अपने चेहरे को मेरे कंधे पर झुका लिया था। ठीक कह रहा हूं ना? बोलिए जान। अंशुला कांपती आवाज से बोली। हमारी हर खामोशी को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं, फिर भी हर बार आपको हमसे ही क्यों जानना होता है? एक पल के लिए दोनों के होठ खामोश थे, पर उनके दिल नजरों के जरिए अपना मैसेज एक दूसरे के दिल को खामोशी से पहुंचा रहे थे। संकल्प हौले से उसका सिर चूम कर बोला, आपकी मर्जी मेरे लिए मुझसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए। इस बार संकल्प ने सच में कहा था और अंशुला के गाल ब्रश करने लगे थे। संकल्प ने उसे बड़े आराम से बेड पर लेटाते हुए
खुद उसकी साइड में लेट गया और उसके सिर को अपने कंधे से लगाते हुए बोला, आप अगर इसी तरह से मुझसे झिझकेंगी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी जान। आपको सच में मुझसे इतना झिझकने की जरूरत है क्या? अंशुला चुपचाप आंखें बंद किए लेटी थी। मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ धर्मपत्नी जी। संकल्प उसके गाल को धीरे से छू कर बोला, हमें नींद आ रही है, हम सोना चाहते हैं। कहते हुए अंशुला ने खुद को संकल्प के सीने में छुपा लिया। अभी नहीं, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। संकल्प ने धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, आप जानते हैं ना कि हम आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, फिर भी आप हमसे ये सवाल कर रहे हैं। अंशुला की कांपती पलकें संकल्प के चेहरे पर टिक नहीं पा रही थी, क्योंकि वो तो इतने प्यार से अपनी प्रिंसेस को बस देखे जा रहा था। पर मुझे अगर जवाब चाहिए तो भी आप कुछ नहीं कहेंगी। संकल्प हौले से उसके गालों पर बिखर आई लटों को पीछे करने लगा। उसकी छुअन एक बार फिर अंशुला को अजीब सा फील करवा रही थी। उसने कसमसाते हुए संकल्प की उंगलियों को अपनी नाजुक उंगलियों में थाम लिया। आप भी तो अपने इस सवाल का जवाब जानते हैं, तो हमें मत सताइए। जानती है ना कि मेरी इंटेंशन सिर्फ आपकी ड्रेसिंग करने की होती है। संकल्प मुस्कुराते हुए बोला, हम जानते हैं, पर हम अंशुला उसे कैसे बताती कि संकल्प चाहे भले ही उसकी ड्रेसिंग करने के लिए उसके करीब आता है, पर जब उस उंगलियां उसके कंधे और गर्दन को टच करती हैं, उसका दिल एक अजीब सी फीलिंग को महसूस करने लगता है और उसका दिल उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। संकल्प उसके माथे को चूमते हुए बोला, कुछ मत कहिए एंजल, जरूरी नहीं है कि अपनी हर फीलिंग्स को कहकर ही समझाया जाए। वैसे भी आपकी ये दो बड़ी बड़ी आंखें आपका हाले दिल कह देती हैं मुझसे। कहते हुए संकल्प ने आहिस्ता से उसकी दोनों आंखों को छू लिया। आप सो जाइए, मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। संकल्प उठने को हुआ तो अंशुला ने उसका हाथ पकड़ लिया। हमको सुलाने से बढ़कर और कौन सा जरूरी काम है आपका, जो आप अपनी पत्नी को छोड़कर जा रहे हैं जब उसे आपकी सख्त जरूरत है। अंशुला संकल्प की ओर देखकर शिकायती लहजे में बोली, आपसे बढ़कर तो मेरे लिए मैं भी नहीं हूँ, मेरी सांसें भी नहीं है प्रिंसेस। संकल्प उसका हाथ थामकर बैठ गया था। बस बातें बनवा लीजिए हमारे देव साहब से। अंशुला झूठी नाराजगी से बोली, अच्छा बस एक मिनट रुकिए, मैं आता हूँ। कहकर संकल्प अपना लैपटॉप उठाकर उसके पास आकर बैठ गया। अब इसका क्या काम है अभी? अंशुला ने बड़ी मासूमियत से पूछा। संकल्प अपने कॉलेज की वेबसाइट ओपन करते हुए बोला, बस आपकी मेडिकल लीव अप्लाई करनी है। 3 दिन बाद हमारा सेमेस्टर ब्रेक खत्म हो रहा है और रूल्स के हिसाब से हम सबको 3 दिन बाद कॉलेज ज्वाइन करना होगा। पर अभी आपकी कंडीशन आपको कहीं भी आना जाना अलाउ नहीं करती। संकल्प ने अंशुला की मेडिकल रिपोर्ट और अनफिट रिपोर्ट सबमिट कर दी। लेटी हुई अंशुला की निगाहें लैपटॉप के स्क्रीन पर लगी हुई थीं। संकल्प ने कहा, मैं अपनी लीव एप्लीकेशन भी डाल देता हूँ। आप लैपटॉप की स्क्रीन को मत घूरिए, चुपचाप सो जाइए। संकल्प लैपटॉप अपनी गोद में रखे हुए उसके बालों को सहलाने लगा। आप यही है ना, कहीं जाएंगे तो नहीं? अंशुला ने संकल्प की ओर देखकर कहा, कहीं नहीं जा रहा हूं मैं, आपके पास ही हूँ। कहकर उसके और करीब होकर बैठ गया। अंशुला ने उसकी टी शर्ट अपनी मुट्ठी में दबा रखी थी। उसकी इस मासूमियत पर संकल्प मुस्कुराते हुए उसके बालों पर हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर में ही अंशुला गहरी नींद में सो गई थी। अगली सुबह संकल्प बाहर आया तो देखा कि महिमा जी मंदिर के सामने ही नीचे कारपेट पर बैठी कुछ ड्राई फ्रूट्स काट रही थी। सब लोग कुछ ना कुछ तैयारी में लगे हुए थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, संकल्प महिमा जी के पास ही बैठते हुए बोला, आज कुछ स्पेशल है क्या? उसे याद नहीं आ रहा था कि किसी का बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है। फिर ये तैयारी किसके लिए हो रही है? महिमा जी बोली, बहुत बड़ा वाला स्पेशल हैप्पी मूवमेंट है। संकल्प महिमा जी की गोद में सिर रखकर नीचे ही लेट गया।
उसकी ये हरकत देखकर बाकी सब लोग मुस्कुराने लगे। क्या कर रहा है तू छोटे? ये तेरा घर नहीं, तेरी ससुराल है। तेरी ससुराल वाले तुझे ऐसे जमीन में लेटे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? महिमा जी ने शरारत से कहा। जमीन में नहीं, अपनी माँ की गोद में लेटा हूं मैं। और जिसे जो सोचना है सोचे। हु केयर्स? वैसे भी अब मेरी ससुराल वाले बिल्कुल मेरे घर वालों के जैसे ही हैं, तो प्लीज माँ मुझे चिढ़ाना बंद कीजिए। संकल्प पूरे एटीट्यूड से बोला। अच्छा चल ठीक है, पर तू तो मेरी गोद में ऐसे लेटा है जैसे 6 महीने का बच्चा है। महिमा जी अपने अकड़ू बेटे को लाड़ लड़ाते हुए बोली। ओफो माँ, आप भी ना, लीजिए उठ गया। अब ठीक है। संकल्प मुंह बनाते हुए एक ओर बैठ गया। महिमा जी उसका बना हुआ मुंह देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अब ऐसे मुंह लटका कर मत बैठ, जल्दी जाकर तैयार हो जा। महिमा जी ड्राई फ्रूट्स की थाल उठाकर किचन की ओर चल दी। संकल्प भी छोटे बच्चे की तरह उनका पल्लू पकड़े किचन में उनके पीछे पीछे चला आया। लेकिन बात क्या है माँ? महिमा जी जैसे ही पीछे मुड़ी, अपने 6 फुटिया बेटे से टकराते टकराते बची। ये क्या है छोटे? ये तो मैं ही हूँ माँ। बाकी का मुझे नहीं पता कि आपको और कौन दिखाई दे रहा है। संकल्प अपनी माँ के गले में अपनी दोनों बाहें डालकर झूल गया। छोटे तू बच्चों की तरह मेरे आगे पीछे क्यों घूम रहा है? महिमा जी ने उसे मीठा सा उलाहना दे दिया। संकल्प उनके सिर को चूमते हुए बोला, क्योंकि आपको आपका बड़ा वाला 25 साल का अकड़ू और सड़ू बेटा पसंद नहीं है, इसलिए। संकल्प वहीं किचन के स्लैब पर चढ़कर बैठ गया। बस बातें बनवा ले तुझसे। ज्यादा शौक आ रहा है बच्चा बनने का ना, तो फिर सच में मेरे लिए एक छोटा सा संकल्प ले आ। तब उसे अपनी गोद में लेकर मैं भी थोड़ा सा लाड़ लड़ा लूंगी। महिमा जी ने शरारती अंदाज में संकल्प की ओर देखा और फिर अपना काम करने लगी। संकल्प अपनी धुन में बेख्याली में कह गया, बड़े संकल्प को तो डांट कर अपनी गोद से उतार दिया और अब छोटे संकल्प को गोद में लेने का इंतजार कर रही हैं। आप भी ना माँ। अभी तक संकल्प को समझ में नहीं आया था कि महिमा जी क्या कहना चाह रही थी, लेकिन ताई की खिलखिलाहट सुनकर जैसे ही मिस्टर एरोगेंट को अपनी माँ की बात का मतलब समझ में आया, झट से कूदकर खड़ा हो गया। मैं रेडी होकर आता हूँ माँ। वो बुरी तरह से झेप गया था। अरे सुन तो छोटे, महिमा जी ने उसे पीछे से ही टोक दिया। वो एकदम से शाई फील करने लगा था, इसलिए उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। माता रानी की कृपा से मेरी बहू के एकदम ठीक होकर घर लौट आने की खुशी में माता जी ने एक छोटी सी पूजा रखी है। तुम दोनों जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। संकल्प हाँ में सिर हिलाकर चला गया। अंशुला को तैयार करते हुए संकल्प उसके लंबे बालों को खुद सुलझा रहा था। अंशुला एक टक आईने में उसे ही देख रही थी। संकल्प उसके बालों को समेटते हुए बोला, क्या सोच रही हैं आप? अंशुला शरारत से उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हम सोच रहे हैं कि शायद कभी किसी ने हमसे बड़े एटीट्यूड से कहा था, जब बाल संभाले नहीं जाते तो बालों को लंबा रखने की क्या जरूरत है? संकल्प धीरे से मुस्कुरा दिया और उसके पास बैठकर बोला, क्योंकि तब मैं नहीं जानता था कि इन लंबे गेसुओं की छांव में ही मेरी बेचैन जिंदगी का असली सुकून छुपा है। आपके इन खूबसूरत बालों की खुशबू में तो मेरी जिंदगी महक रही है। आपको सच में चिढ़ होती थी? अंशुला ने प्रश्न भरी नजरों से उसे देखते हुए पूछा। आपको बताया ना, तब मैं मिस्टर एरोगेंट और अकड़ू लड़का था, जिसकी लाइफ में प्यार अफेक्शन जैसे शब्दों की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि तब मैं अपनी एंजल से जो नहीं मिला था। आपसे मिलने के बाद प्यार शब्द की अहमियत को समझ पाया, जिंदगी जीने की वजह को समझ पाया। अपनी पुरानी खट्टी मीठी बातों को याद करते हुए संकल्प ने अंशुला को तैयार कर दिया था। एक जरूरी काम अभी रह गया है। संकल्प उसे बड़े प्यार से निहारते हुए बोला। नजर का टीका? अंशुला ने उसकी बात का जवाब दिया। संकल्प मुस्कुरा कर बोला, तो आपको भी इंतजार रहता है इसका? संकल्प ने बहुत प्यार से उसके कान के पीछे चूम लिया।
अंशुला ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, थोड़ी देर हमें ऐसे ही रहना है, हम रह सकते हैं ना? बिल्कुल प्रिंसेस, थोड़ी ही देर क्यों? जिंदगी भर आपको अपने सीने से लगाए यूं ही खड़ा रह सकता हूँ। संकल्प ने भी अपनी जिंदगी को अपनी बाहों में भर लिया था। उफ, कितना सुकून था इस जादू की झप्पी में कि इस पल इंसान खुद को ही भुला देता है। थोड़ी देर बाद अंशुला ने संकल्प की ओर देखा। अंशुला को जो फीलिंग हो रही थी, भला उसके साहिब अनजान कैसे रह सकते थे। उसने अंशुला के चेहरे को हाथों में भरकर अपने करीब ले आया। धीरे धीरे अंशुला की पलकें खुद ब खुद शर्म से बोझिल होकर बंद होने लगी। वो संकल्प की महकती सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। संकल्प उसकी गर्दन पर झुकते हुए उसके जख्म को बहुत आहिस्ता से चूम लिया। कुछ सेकंड बाद अंशुला ने अपनी नम आंखों से संकल्प को देखते हुए कहा, आप हर बार हमें अपने प्यार के अनूठे और गहरे एहसास से बेआवाज कर देते हैं देव। क्या करूं जान, आपको किसी तरह की तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ और अपनी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। आप और आपका प्यार इस दुनिया से सबसे अलग है। कितने मासूम से दिल के मालिक हैं आप, लेकिन खुद को अकड़ू और एरोगेंट कहते हैं। अंशुला मुस्कुरा कर बोली। संकल्प ने कहा, मेरी असली पहचान तो अकड़ू और एरोगेंट ही है प्रिंसेस। प्यार करने वाला इंसान तो आपकी वजह से बना हूँ। एक दूसरे में खोए उन दोनों की बातों को ब्रेक तब लगा जब दरवाजे पर दस्तक हुई और आयरा ने कहा, कोई है कमरे में? सावधान हो जाइए, मैं अंदर आ रही हूँ। उधर बैठक में सभी लोग गुपचुप तरीके से किसी प्लानिंग में लगे हुए थे। रतन सिंह जी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, इस डेट पर तो सब बिल्कुल ठीक है, बस एक बार बच्चों से पूछ लें, कहीं उन्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है इस प्रोग्राम की डेट को लेकर। इतने में संकल्प वहां पहुंच गया और अपना कप उठाकर अग्रिम के पास जा बैठा। क्या चल रहा है यहाँ? किस प्रोग्राम के फाइनल होने की बात की जा रही है? संकल्प चाय की घूंट भरते हुए महिमा जी की तरफ देखकर बोला, छोटे बेटा, वो आज अभी तक बिल्कुल भली चंगी बैठी महिमा जी अचानक घबराने लगी। क्या हुआ मॉम? आप इस तरह से क्यों बातें कर रही हैं? संकल्प को कुछ डाउट होने लगा था। वो बेटा छोटे, आज पूजा थी ना? रतन सिंह जी मोर्चा संभाल कर आगे आ गए थे। अब देखने वाली बात ये थी कि मिस्टर सीनियर राव कितनी देर तक अपने मिस्टर जूनियर एरोगेंट राव के सामने मोर्चे पर डटे रह सकते थे। बाकी के दर्शक चाय की चुस्कियों के बीच बाकी के दर्शक चाय की चुस्कियों के बीच इस इवनिंग शो का भरपूर मजा ले रहे थे। यस पा, आज घर में पूजा थी और पंडित जी आए थे। सब कुछ तो ठीक ठाक हो गया। ये मुझे पता है। इसमें नया क्या है? रतन सिंह जी की खस्ता हाल पर सब बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोके बैठे थे। रतन सिंह जी भी चुप हो गए। व्हाट रॉन्ग विद यू? आप सब ठीक तो है ना? संकल्प हैरानी से सबको देख रहा था। उसकी माँ और पापा ऐसा क्या कहना चाह रहे थे जो कह नहीं पा रहे थे। अब तक शांत बैठी हुई ताई से चुप बैठे नहीं रहा गया। रहने दे, मैं तुझे बताती हूँ तेरी माँ और पापा क्या कहना चाह रहे थे। ओके फाइन, आप ही बता दीजिए। पंडित जी आए पूजा के वास्ते। हाँ तो कहिए, पंडित जी आए थे तो क्या हुआ? संकल्प की उत्सुकता भरी बेसब्री देखकर ताई जी बोली, रे मारा राम जी, घना बेसब्रा है ये छोरा, बात भी पूरी ना होने देता। आप तीन लोग इतनी देर से एक ही बात को अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। कायदे से अब तक मेरा दिमाग गर्म हो जाना चाहिए था। संकल्प त्योरी चढ़ाते हुए बोला, तेरा दिमाग कब गर्म नहीं होता छोरे। ताई भी अपनी दो नाली संभालते हुए मोर्चे पर डटी थी। आज बहुत दिन बाद ताई और संकल्प आमने सामने थे। दोनों में से किसी की अकड़ कम होने वाली नहीं थी। रतन जी मौके की नजाकत देखते हुए बीच में बोल पड़े, बेटा पंडित जी ने तुम्हारी और अंशुला की शादी की डेट 1.5 महीने बाद की निकाल दी है। व्हाट? मेरा मतलब 1.5 महीने बाद? अचानक संकल्प को याद आ गया था कि उसने अग्रिम और रिद्धिमा की शादी के बाद अपनी शादी के लिए हामी भर दी थी।
क्या हुआ छोरे, लगा ना झटका? ताई जी मुस्कुराते हुए बोली। 1.5 महीने बाद का मतलब आज से 45वें दिन। संकल्प के कानों में बम फोड़कर शांत होकर ताई जी अपनी जगह पर बैठ गई थी। महिमा जी ने बात संभालते हुए कहा, देख छोटे, अगर तुझे सही लगता है इस मुहूर्त में शादी करना तो ठीक है, नहीं तो हम कोई दूसरा मुहूर्त निकाल लेंगे। संकल्प ने एक नजर अपने दोस्तों पर डाली तो सब आंखों ही आंखों में उससे हाँ कहने की इसरार कर रहे थे। लेकिन संकल्प के दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा था। उसका फाइनल एग्जाम, एलएलएम के लिए बेंगलोर लॉ कॉलेज में ज्वाइन करना, अंशुला का फाइनल ईयर, उसकी गिरी हुई सेहत, सब कुछ उसके जेहन में तैरने लगा था। फिर भी उसे कुछ तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। आज की हालत को देखकर, ठीक है माँ पा और ताई जी, जैसा आप लोगों को सही लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। संकल्प ने ठहरी हुई आवाज में कहा और वहां से उठकर चला गया। लो जी, मुंडे ने तो शादी के लिए हाँ कर दी। आंटी जी इसी बात पर मिठाई खिला दो जी, बड़े दिन हो गए मिठाई खाए हुए। साहिल ने मौके पर छक्का जड़ते हुए कहा। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल, कहते हुए महिमा जी खुशी खुशी किचन की ओर चली गईं। लेकिन समर बड़ी बारीकी से संकल्प के बिहेवियर को वॉच कर रहा था। उसने सोचा कि संकल्प के मन में कोई दुविधा तो है, जो वो इस फैसले पर उतना खुश नहीं लग रहा था जितना सब लोग खुश थे। वो बाहर लॉन में अकेले खड़े संकल्प के पास आकर बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं संकल्प? अंदर सब लोग आपकी शादी की मिठाइयाँ खा रहे हैं और आप किस सोच में डूबे खड़े हैं? नथिंग लाइक दैट समर। संकल्प भरसक मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला। क्या बात है संकल्प, आप मुझे बता सकते हैं। समर संकल्प की झूठी मुस्कुराहट आसानी से समझ गया था। संकल्प मुड़कर समर के ठीक सामने खड़ा हो गया। समर, 1.5 महीने में अंशुला की तबीयत बिल्कुल दुरुस्त कैसे हो सकती है? इस बीच उसका फाइनल सेमेस्टर भी होना है और मुझे एग्जाम के बाद बेंगलुरु जाकर एलएलएम ज्वाइन करना है। अंशुला की मेडिकल लीव भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में अगर वो प्रॉपर रेस्ट लेने की जगह शादी की भागम भाग में लगी रहेगी, तो फिर ना तो वो मेडिकली फिट हो पाएगी और ना ही अपने फाइनल सेमेस्टर की पढ़ाई पर फोकस कर पाएगी। अंशुला की इतनी फिक्र, वो भी इस वक्त जबकि सबका मन था उन दोनों की दोबारा शादी होने का। समर मन ही मन गदगद हो उठा था। संकल्प, निश्चिंत होकर आप और अंशुला अपना फाइनल एग्जाम पूरा कीजिए। शादी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि सब कुछ आपके मन और पसंद के मुताबिक होगा। 1.5 महीने में अंशुला सिर्फ मेडिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी बिल्कुल फिट हो जाएगी। घर के बड़े चाहते हैं कि ये सही समय है, आप दोनों पूरे रीति रिवाज के साथ एक दूसरे का हाथ थाम कर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें। आप बिना हिचकिचाहट के अपने जीवन के सुहाने सफर पर अपने कदम आगे बढ़ाइए। अंशुला आपके साथ है और हम लोग सब आप दोनों के फुल सपोर्ट में हैं। समर ने संकल्प के कंधे पर हाथों का दबाव देते हुए कहा, आप सब लोगों के सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कभी भी नहीं, ना पहले और ना आज और ना ही आगे आने वाले समय में। संकल्प ने समर की बात पर अपनी स्वीकृति आखिर दे ही दी। संकल्प और अंशुला के दोस्तों ने भी अपनी लीव एप्लीकेशन कॉलेज की वेबसाइट पर डाल दी थी, क्योंकि 2 दिन के बाद सबके लिए एक बहुत ही स्पेशल डे होने वाला था और अंशुला की जिंदगी में तो ये पहली बार था। क्रमशः, साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।